हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। हमारा जीवन एक बीज है और हर एक इंसान एक बीज की तरह है। इंसान दिव्यता का बीज है, सत्य का बीज है, परमात्मा का बीज है। इंसान अनंत जीवन और अनंत आनंद का बीज है। आगमन का चौथा सप्ताह 20 दिसंबर 2022 मंगलवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 10 से 14 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38 तक। हम इंसान अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि हम अधूरे हैं, हम अपूर्ण हैं और इसीलिए हम धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ना चाहते हैं। हमारा जीवन मुक्ति की ओर गति चाहता है और हम अनुभव करते हैं कि हम बंधन की अवस्था में हैं। इसलिए मुक्ति की जरूरत हमारे अंदर अनुभव होती है। मुक्ति उसी के लिए जरूरत है जो अधूरेपन का, अपूर्णता का अनुभव करता है। आज आप चिंतन करें कि मेरे जीवन में कितनी संभावनाएं छिपी हैं। मैं कितना संतुष्ट या असंतुष्ट जीवन जी रहा हूं। क्या ईश्वर मेरे साथ है? और अपने जीवन को मुक्ति की ओर, पूर्णता की ओर, अनंत आनंद की ओर ले जाने के लिए मुझ में क्या क्या संभावना छिपी है। आज के सुसमाचार में महादूत गाब्रिएल का संदेश माता मरियम को मिलता है। कुंवारी मरियम को दूत का प्रणाम कोई सामान्य प्रणाम नहीं है, ईश्वर का प्रणाम है। दूत का अभिवादन ईश्वर का अभिवादन है। दूत का दूसरा अर्थ है एक माध्यम, एक रूप, एक सीढ़ी, एक मार्ग। ईश्वर सब जगह उपस्थित है, सभी जगह पर वह है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। इसलिए वो माध्यम के द्वारा, किसी रूप के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है। हम किसी न किसी माध्यम से ही ईश्वर को जान सकते हैं। हम बिना माध्यम के ईश्वर को नहीं जान सकते। ईश्वर का संदेश मुक्तिदाता ईसा के इस दुनिया में आने का संदेश था। यह वास्तव में सारी मानव जाति के लिए, विशेषकर इस्राएल के लिए जो गुलामी की अवस्था से गुजर रही थी, मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके लिए सबसे बड़ा शुभ संदेश था। और आज जब हम अपने जीवन में अपूर्णता का अनुभव करते हैं, अधूरेपन का अनुभव करते हैं और हम मनुष्यों में अलग अलग बंधन हैं, हम बंधनों से जूझ रहे हैं, इसलिए आज हमारी परिस्थिति में मुक्तिदाता का आना हमारे लिए शुभ संदेश है। ईश्वर जिसने सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को बनाया और अब वह अपना मुक्ति कार्य जारी रखता है। ईश्वर की पहली योजना थी कि ईश्वर मनुष्य को बनाकर उनके बीच रहना चाहता था, उनके साथ रहना चाहता था। ईश्वर ने मनुष्य को अनंत जीवन के लिए बनाया था। ईश्वर की यह योजना अब भी जारी है। ईश्वर मनुष्य को मुक्ति देना चाहता है। ईश्वर चाहता है कि मनुष्य ईश्वर के नज़दीकी का, ईश्वर के परम आनंद का, ईश्वर के परम सत्य का जो खुद के अंदर है, आत्मा में है, दिव्यता में है, उसको पाए और अनंत जीवन का अनुभव करें। ईश्वर में मनुष्य के बीच आने के लिए ईश्वर
मनुष्य का रूप धारण किया। मनुष्य जाति में प्रवेश पाने के लिए उसको मनुष्य के सहमति और सहभागिता की जरूरत पड़ी। ईश्वर अपनी सृष्टि की देखभाल करने के लिए और मानव मुक्ति के लिए हमेशा ही कार्यरत है, लेकिन ईश्वर अपनी सृष्टि की सुरक्षा और देखभाल के लिए मनुष्य के सहयोग की अपेक्षा करता है। ईश्वर को मुक्ति कार्य शुरू करने और मुक्ति कार्य को जारी रखने के लिए हम मनुष्यों के सहयोग और सहभागिता की जरूरत पड़ती है। अगर मनुष्य ईश्वर के काम में सहयोग ना करे, ईश्वर की योजनाओं को तिरस्कार करे, तो ईश्वर कुछ और अलग ढंग से, अपने ही ढंग से, हो सकता है नए ढंग से कार्य करेगा। जब माता मरियम ने ईश्वर की मर्जी को पूरा करना चाहा, तब ईश्वर की मुक्ति योजना का कार्य आगे बढ़ा। ये आपके लिए, मेरे लिए, सभी मनुष्यों के लिए चिंतन करने की बात है कि ईश्वर हम सभी के द्वारा अलग अलग रूप में अपने कार्य को पूरा करना चाहता है, जारी रखना चाहता है। इसलिए हम कुछ समय मौन बैठें, चिंतन करें कि मेरे जीवन में ईश्वर की क्या योजना है, मेरे परिवार के लिए, मेरे समुदाय के लिए, मेरी संस्था के लिए ईश्वर की क्या योजना है। और जब हम ईश्वर की योजना के सहयोगी बनते हैं, सहभागिता दिखाते हैं, तो ईश्वर का कार्य आगे बढ़ता है। तब हम ईश्वर के राज्य के लिए कार्य करते हैं। जब ईश्वर हमें अपने कार्य में सहयोगी बनाता है, तो उस कार्य को पूरा करने के लिए हमें कृपा देता है, उसकी कृपा हम पर आती है। इसलिए मरियम जब ईश्वर की मर्जी पूरी करने को तैयार हो गई, तो वह कृपा पात्री बन गई। मरियम को आश्वासन मिला कि पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च की छाया ही जो आप पर पड़ेगी कार्य करेगी। मनुष्य को सर्वोच्च की छाया चाहिए। मनुष्य सर्वोच्च की छाया में रहकर ही अपनी सारी संभावनाओं को तलाशता है। आज के पहले पाठ में ईसायास नबी कहता है कि ईश्वर इम्मानुएल को भेजेगा, ईश्वर स्वयं ही मनुष्य बनेगा, इम्मानुएल उसका नाम होगा, ईश्वर हमारे साथ है। इसलिए आप अकेले हों, दुखी हों, बीमार हों, जीवन के उतार चढ़ाव से गुजर रहे हों, विभिन्न चुनौतियों से गुजर रहे हों, आप विश्वास रखें, प्रार्थना करें, चेतना में उतरें, ईश्वर आपके साथ है। हर दिन, हर घड़ी, हर विपत्ति में, हर चुनौती में ईश्वर मेरे साथ है। और यह जीवन हमें मिला हुआ है प्रार्थना के साथ जीने के लिए, ईश्वर से जुड़कर अपने जीवन को संचालित करने के लिए। इसलिए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना में यही अनुभव करें कि मेरा ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, मेरा ईश्वर हमेशा मेरे परिवार के साथ है, मेरा ईश्वर मेरे हर चुनौती में मेरे साथ है। आमीन।